नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अर्थात आदर्श एवं अनादर्श विलयन पर चर्चा करेंगे। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को समझने से पहले आइए हम देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है। According to Raoult's law, the vapor pressure of the solvent present in the solution is proportional to the mole fraction of the solvent in the solution। अर्थात किसी विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह है राउल्ट का नियम। अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन की। Those solution which obeys Raoult's law at all temperature and concentration are known as ideal solution। अर्थात ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे सभी ताप और सांद्रता पर, उस विलयन को हम राउल्ट मतलब आदर्श विलयन कहेंगे। आदर्श विलयन के लिए जो टोटल P है वो इस प्रकार से होगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। यहाँ पर ये विलायक के लिए, ये विलय के लिए, तो जो कुल दाब होगा वो इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर हो रहा है। आदर्श विलयन के लिए V इक्वल टू VA प्लस VB, यानी विलायक और विलय को मिलाने पर जो आयतन है वो इस प्रकार आएगा, कुल आयतन के बराबर। और आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H बराबर 0। तो यहाँ पर आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम डेल्टा V मिक्सिंग की बात करेंगे तो वो भी 0 होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। और डेल्टा H यानी एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा। उदाहरण के तौर पर बेंजीन और टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन की। Those solutions which do not obey Raoult's law at all temperature and concentration are known as non-ideal solution। अर्थात ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन के लिए जो टोटल P होगा वो नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, यानी इन दोनों का जो सम है वो टोटल P के बराबर नहीं होगा। इसी ढंग से अनादर्श विलयन के लिए जो V है, टोटल V है, वो इन दोनों के योग के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0। इसी ढंग से अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा H यानी जो मिक्सिंग है, डेल्टा H मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन वो 0 नहीं होगा, जबकि वहाँ पे आदर्श विलयन के लिए 0 था। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल और वाटर, इसी ढंग से नाइट्रिक अम्ल और वाटर, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं कि जो P है वो PA प्लस PB के बराबर है। ये राउल्ट के नियम का फॉलो कर रहे हैं। ये यहाँ पे विलय के लिए, ये विलायक के लिए है, और ये टोटल है। तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के सम के बराबर है। किंतु नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है और ये दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो एग्ज़ाम में यदि आता है तो आप ठीक से आदर्श अनादर्श विलयन को लिख करके आ सकते हैं। थैंक यू।